कि उनके जो हस्बैंड हैं वो मुझे लाइक करते हैं। तो ये मुझे थोड़ा कुछ समझ नहीं आ रहा कि मतलब इस सिचुएशन में क्या करूं, मैं कैसे मतलब डील करूं इससे। और वो मुझे रोज दिखती हैं, बात ये है, रोज पढ़ाती हैं, तो कैसे डील करूं ये अगर आप मुझे बता पाते तो। अभी रोलिंग। स्वागत है आप लोगों का। हमारे शो का नाम है लव लाइफ लफड़े। इसमें आज खास हमारे दो दोस्त हैं। मानवी गागरू का जोरदार स्वागत करें। थैंक यू। और साहब हमारे साथ हैं फनीस्ट कॉमेडियन इन द कंट्री बिस्वा कल्याण रात। ठीक है, इनका भी स्वागत करें साहब। थैंक यू। हाँ, ये जो हमने कॉल सुनी अभी, इतनी मतलब अजीब प्रॉब्लम है इनकी। पहली बात तो इट्स वेरी प्रोग्रेसिव दैट टीचर का हस्बैंड इज आल्सो लाइकिंग हिम, सो नो, आई थिंक ही इज नॉट लाइकिंग इट लाइक दैट। Sounds like a threesome. Yeah. What a positive spin. This is Anil Kumble level spin. Trying to give to this. मानवी यार, ये आपने थोड़ा सा वो स्कूल का प्रॉब्लम था, आपने इसको थोड़ा एडल्ट प्रॉब्लम बना दिया। अच्छा, हाँ, वो भी यंग भी तो है, वो माइनर होगा। I think that's wrong. Please date or like someone of your own age. 180 degree shift from. Cancel everything I said before. I think स्कूल में नहीं होगा, कॉलेज में होगा, टीचर पुरानी होंगी, बड़ा हो गया होगा, पर फिर भी 18 से अबव है तो भैया जो करना है करो, करो। As long as everyone. Biswa, what do you say? मुझे एक्चुअली दुनिया में जीना नहीं है। इस कॉल को सुनने के बाद मैं स्वर्गवास लेना चाहता हूँ। और मेरा हो चुका है दोस्तों, बहुत मजा आया। I'm done. That's all I have to say about this call. I have nothing else to. भाई पढ़ाई लिखाई पे ध्यान दो। Yeah. This is my strong suggestion. Strong suggestion is प्यार मोहब्बत धोखा है, पढ़ लिख लो, मौका है। यही एक मौका है। यही चाहिए भाई, ये सब कुछ नहीं है। और बेटा अपनी पढ़ाई पे ध्यान दो और अपनी उम्र की कोई लड़की देखो, है ना भाई। वो टीचर जो सब्जेक्ट पढ़ा रही है उस पे इंटरेस्ट लो। टीचर को सब्जेक्ट मत बनाओ। पढ़ो भाई। हाँ, कैसे निकलेगा इन बच्चों का IIT? पहले तो बोर्ड्स निकल जाए भाई। तो बोर्ड अटकाओ। तो कुछ प्रॉब्लम्स है जो हमारे पास आई, तो उस सेगमेंट में पढ़ेंगे। तो 2 प्रॉब्लम्स है वो मैं आपको सुनाऊंगा और फिर हम आगे बढ़ेंगे। मेरे जीजा हाँ। मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। एक फादर फिगर जैसे हैं। ओह, मैं कहीं भी आती जाती हूँ वो मेरे साथ चलते हैं। मैं उनके साथ बहुत खुश रहती हूँ। मगर रिसेंटली मैंने देखा कि लोगों को ये खटक रहा है। ओके, क्लियरली। लोग मीनिंग बहन। मेरी दीदी से ओके है। प्लॉट थिकनेस। मगर मेरी अपनी सहेलियां मुझे जीजू के नाम से चिढ़ाती हैं। हाँ। मेरे मन में कोई पाप नहीं है। ओके, क्लियरिंग। जीजू का मन भी मैं जानती हूँ। ओके। मगर पिछले कुछ दिनों में रिश्तेदारों ने भी बातें करनी चालू कर दी है। कौन गलत है और मुझे क्या करना चाहिए? पहला सवाल और दूसरा सवाल में कोई रिलेशन नहीं है। कौन गलत है वो छोड़ो, मुझे क्या करना चाहिए? Maybe they have a crush on Jiju. What say? Yeah. Maybe Jiju is like a heartthrob Ranbir Kapoor. कौन जीजू है भाई? वही बोला मैं, रणबीर कपूर है क्या भाई ये? इसका इतना मार्केट अप है, साली भी लगी हुई है, बीवी भी ओके है। बीवी भी is like कि जो करना है करो, बस मेरे पति रहो। Yeah. Or she doesn't care. She's like yeah, whatever. I think सहेलियों की गलती यही है कि वो लड़की को चिढ़ा रहे हैं, जबकि उन्होंने दीदी को चिढ़ाना चाहिए। आई थिंक सॉल्यूशन आ चुका है सेकंड पार्ट का। मुझे क्या करना चाहिए? सहेलियों को बोलना चाहिए तुम दीदी को चिढ़ाओ। अरे तुम्हारी बहन से तो अफेयर चल रहा है तुम्हारे पति का। डन। 2 दिन में बातचीत बंद, सब सॉल्व, रिजॉल्व। ऑल्सो ये जीजा अगर एक DM डाल दे तो हम जरा शक्ल देख ले, हमको भी क्लैरिटी मिल जाए। हमको पता चले कि लड़कियां किस तरह के लड़कों को पसंद करती हैं साहब। ये जीजा की पर्सनालिटी के बारे में थोड़ा सा ये रिसर्च में आए जरा हमारे। चलिए अगली दिक्कत। मेरी कलीग है जिसे मैं रोज ऑफिस के बाद घर छोड़ता हूँ। ठीक है। एक अनसेट सा है उसका और मेरा। वाह। लेकिन पिछले कुछ दिनों से उसके घर में मुझे रेगुलर कप में चाय देते हैं यार। पहले मैं कहता था पकोड़े अच्छे बने तो आंटी फौरन नए फ्राई कर देती थी। अब मैं दोबारा चटनी मांगता हूँ तो खत्म हो गई, ये भी बोल के छोड़ देते हैं। मुझे समझ नहीं आ रहा है ये हुआ क्या, मैं क्या करूँ? डायरेक्ट आंटी से पूछूं या अपनी कलीग से? मुझे लग रहा है कि ये आदमी को एक्चुअली पकोड़े से प्यार है। और चटनी से चटनी से प्यार है, इसलिए ये बहुत पकौड़ा खा जाता है। तो अब उसके घर वाले बहुत क्लियर इंडिकेशन दे रहे हैं
कि तू मत आ भाई, मत आ। जैसे कि पहले जब कैब नहीं थी तब लड़कियों को एक बहुत ऐसे रैंडम लड़के को पटा के रखना पड़ता था जिससे उनका मन भी नहीं है अफेयर करने का, पर घर के पास रहता है, बाइक है, यू नो हाउ इट वाज। So I was always, I always had a car. Sorry. Oh, you rich girl. Sorry. अरे भाई ये मेरे रेफरेंसेस भी सब लोअर मिडिल क्लास है, मैं क्या करूं। पर हाँ, हमारी जान पहचान की लड़कियों के साथ ये प्रॉब्लम होती थी। But ये लड़कों की प्रॉब्लम है ना। हाँ, Why is he assuming कि ये ट्रांजैक्शन है, अब मैं ड्रॉप करूंगा तो मतलब अब तो चांस है मेरा। ये आपको लग रहा है ट्रांजैक्शन है? लड़कों को एक जमाना था जिनमें उनको लगता था कि अगर उनके पास लड़की का नंबर है, ये अगर उसने हाई कर दिया तो कर दिया, लड़कों के डिल्यूजन का कोई एंड है क्या? आप क्या बात कर रही है? तो बहुत क्लोज प्रॉक्सिमिटी का ट्रांजैक्शन है। हाँ, क्या कहते हो बिस्वा? एक्चुअली में हमने इसको गलत समझ लिया, इसका प्रॉब्लम उसके मम्मी के साथ है। आई थिंक इन दोनों का कोई इशू ही नहीं है, उसके ऊपर फोकस ही नहीं कर रहा, उसका फ्रिक्शन मम्मी के साथ है कि मम्मी पहले पकोड़े देती थी अब नहीं देती है, मम्मी पहले चटनी देती है अब नहीं देती है। कॉली के बारे में तो कुछ लिखा ही नहीं है इसमें, उसने लिख दिया कि अनसेट सा है हमारा, ठीक है। तो वो आई थिंक हम लोग मम्मी के साथ क्या इशू है वो हमको फिगर आउट करना पड़ेगा। That is the- सोल्यूशन। हाँ, और पकोड़े खाने तो ऑनलाइन ऑर्डर कर। हाँ, वो भी अच्छे मिलते हैं। आज हमने बाकी की जो प्रॉब्लम सुनी वो बड़ी यूनिक निकली, ठीक है ना। ऐसी एक यूनिक प्रॉब्लम के साथ हमारे साथ आए हैं कुश। कैसे हैं? बढ़िया सागर भाई। बताओ भाई क्या चल रहा है? सॉरी मुझे जोक मारने, आज कुछ तो बहुत होंगे तुम। वेरी नाइस, सैल्यूट। It's मतलब it started off as a situationship. It's a relationship now. मेरे दोस्त सब जानते हो उसको. My family's met her. I've not met her family. When we go to a social gathering, it's with my friends. I've not met her friends. I don't know. Am I like a dirty secret or what? I don't know. So I'm getting serious. मैं जब बात करता हूँ तो हाँ ना में जवाब आता है और मैं समझ नहीं पाता मैं क्या करूँ। तो आपने have you tried talking to her about this? I have instigated the conversation a couple of times, but it's not gone well. मैंने जब भी कोशिश की है ऐसे पूछने को क्या आगे, तो एक जवाब ऐसा आता है कि कल का क्या देखना है, अब जैसा चलने दे। Go with the flow. हाँ। I like this free spirited. हाँ तो मतलब सही तो बोल रही है। Okay, I'll ask you a question. अगर आपको आंसर करना है तो करो, नहीं करना है तो मत करो. Are you getting serious only because you feel she's not serious? Do you genuinely want to be serious with her? क्योंकि कई बार वो होता है ना, आपको क्योंकि मिल नहीं रहा है तो आपको लगता है नहीं मुझे चाहिए. नहीं, I don't know, maybe I don't know. जो मुझे लग रहा है वो ये कि क्या है कि क्योंकि सिचुएशनशिप से शुरू हुआ था, ठीक है, मिलते तो आप होंगे ही ना काफ़ी। हाँ। तो उसमें क्या है कि हो सकता है कि उसको अभी उतना भरोसा नहीं हुआ है इस रिश्ते पे जितना आपको लग रहा है, ठीक है। तो अभी तो नहीं, 2-3 महीने बाद थोड़ा सा वक्त लें, क्योंकि क्या होता है कि जब आपको कुछ फील हो रहा होता है ना, उस टाइम पे आपको बहुत रिएक्शन चाहिए होता है. आई थिंक दैट इज ऑल्सो अनफेयर ऑन द अदर पर्सन टू इमीडिएटली आस्क सीक फॉर आंसर्स. ठीक है, टेक 2-3 months, है ना, टेक इट स्लो, डोंट आस्क एनीथिंग. 2-3 महीने बाद जस्ट गेज, रीड हाउ शी इज बिहेविंग, रिएक्टिंग, पुट अ स्टॉप टू इट. और फिर पूछिए कि मुझे ये इसको ऐसे आगे लेके जाना है. अगर आप यहाँ से साथ आते हो तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं, लेट्स ब्रेक. हो सकता है 3-4 महीने बाद वो खुद उनका रवैया बदल जाए. क्या होता है कि अक्सर जब आप कम अप व्हेन यू स्टार्ट समथिंग विच लैक ऑफ ट्रस्ट, इट टेक्स अ लॉन्गर टाइम फॉर द ट्रस्ट टू बिल्ड. ठीक है, Actually, this is a very valid point. हाँ, कि maybe because you started with situationship, so she signed up for something else, है ना. उसने बहुत ही casual एक उसके लिए sign up किया था, and now one party is getting slightly more serious. But ideally she should clarify it to you, और आपको भी पूछ के, and like he said कि अगर एक point आता है जहाँ पे आपको लगता है नहीं यार, मतलब you want something else and she doesn't, then you'll have to part ways, I think. And I don't know, मतलब I see change, I see progress, but it's lower than what you want, right? हाँ, it's I feel that. मुझे ऐसा लगता है कि मैं T20 खेल रहा हूँ, वो टेस्ट खेल रही है. कोई बात नहीं, है ना. आखिरी दिन के आखिरी सेशन पे, है ना, दूसरे प्लेयर को भी T20 खेलना पड़ता है. ठीक है, तो वेट टिल, टेक इट टू नेक्स्ट 3 months, आराम से लेके जाएं. क्या कहते हैं विश्वास साहब? Like if you talk about it, तो there must be a reason. तो अगर सॉल्व नहीं सकते कम से कम रीज़न तो जान सकते हैं कि जो भी रीज़न है. पर अगर एक जन के साथ बात ही नहीं कर सकते, उनके साथ रिलेशन में रहने का फ़ायदा भी कुछ नहीं है. Like I sometimes feel that because I am an artist and usually she's working.
You are an artist, but she is working. She has a Which is true. I'm an artist. She is working. Right? But I feel maybe I have a lot of time to think on it, and Yeah. I sometimes feel that okay, maybe I'm overdoing it. ये पता है कुछ आधे ज़्यादा लोग जो है ना जिंदगी में यही नहीं सोच पाते कि कहीं मैं तो गड़बड़ नहीं कर रहा हूँ, ठीक है ना। लड़कों में ये इतना कॉन्फिडेंस का प्रॉब्लम है कि वो तो अपना चलते ही रहते हैं कि मेरा तो सही चल रहा है, मैं तो ठीक ही कर रहा था, पता नहीं उसको क्या प्रॉब्लम है, वो क्यों नहीं समझ रही, है ना। अगर आप इतना भी सोच पा रहे हैं ना तो आप गुड प्रोग्रेस पे ही हो, है ना। और इसके बाद जो है लाइफ में यू हैव माई नंबर, जस्ट विल फॉलो अप अबाउट इट, ठीक है। क्या बात है साहब, वाह, क्या कहना चाहेंगे साहब। Very good. आर्टिस्ट हूँ, वो काम करती है भाई, ठीक है। Highly relatable content. Yes. Oh man, मजा आ गया. Thank you so much, brother. थैंक यू कुछ, थैंक यू वेरी मच। Thank you. वाह, तो ये था साहब एक और एपिसोड लव लाइफ लफड़े का। और आपकी भी ज़िंदगी में अगर कुछ लव के लाइफ के लफड़े चल रहे हैं तो हमको ज़रूर लिख के बताइएगा, है ना। और हम उसको डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। आज जैसे हमने बात करी साहब, आपको लगता है कि आपका प्रॉब्लम बहुत नॉर्मल है, पर वो अपने आप में बड़ा यूनिक होता है। और हमारे साथ थे मानवी और बिस्वा। और आखिरी चीज़ यही कहना चाहूँगा कि हमेशा क्लैरिटी जो है वो बहुत काम आती है। इसी पे एक शेर है कि आते आते मेरा नाम सा रह गया, उसके होंठों पे कुछ कांपता रह गया, और झूठ बोलने वाले कहीं से कहीं निकल गए, है ना, और मैं था कि एक सच बोलता रह गया, ठीक है। सो इसलिए जो है इधर उधर मिक्स सिग्नल के चक्कर में ना पड़े, क्लैरिटी से पूछें, ठीक है। इज आस्क, कम्युनिकेशन इज द की, है ना। अगले एपिसोड में फिर से मिलते हैं। शब्बा खैर, ख्याल रखें। थैंक यू।